फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स ADME। हमने जो फर्स्ट इसके जो लास्ट लेक्चर्स थे उनमें एब्जॉर्प्शन का डिस्क्राइब कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी कर लिया था, मेटाबॉलिज्म भी। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा पार्ट है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मीनिंग है एलिमिनेशन। एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन का मीनिंग है एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। जो हमने ड्रग ली थी वो एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी बॉडी में, मेटाबोलाइज भी होगी। अब मेटाबोलाइज होने के बाद जो हमारी ड्रग है वो एलिमिनेट होती है, एक्सक्रीशन होती है, हमारी बॉडी में से बाहर जाती है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन अगर ड्रग होगी तो ही जो हमारी बॉडी है उसमें जो है ड्रग का जो एलिमिनेशन वो ज़्यादा जरूरी है। एलिमिनेशन अगर नहीं होगी हमारी बॉडी में तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। जो हमारी बॉडी है उसमें टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर ड्रग एलिमिनेट नहीं होगी, टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे जो है बॉडी में जो अदर जो डिजीजेज है वो क्रिएट हो जाती है। अब इस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए जो हमारी ड्रग है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन के जो प्रोसेस है इसमें अगर ड्रग जो एलिमिनेशन होगी वो अगर वाटर सोल्यूबल होगी या फिर जो लिपिड सोल्यूबल है, पोलर ड्रग्स है, वो इजीली एलिमिनेट हो जाती हैं। जब ये ड्रग एलिमिनेशन इजीली हो जाती है, जो ड्रग है उसको एलिमिनेट करने के लिए जो ड्रग है उसको कन्वर्ट होना पड़ता है वाटर सोल्यूबल जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है। जब वाटर सोल्यूबल जो मेटाबॉलिज्म उसमें ड्रग्स कन्वर्ट हो जाती है तो वो हमारे जो बॉडी है उसमें से इजीली एलिमिनेट हो जाती है। उसको एलिमिनेट होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो इजीली हमारी बॉडी में से बाहर चली जाती है। अब विदाउट मेटाबॉलिज्म सम ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मेटाबॉलाइट नहीं होती। जब वो मेटाबॉलाइट नहीं होती प्रॉपरली तो उनको एलिमिनेशन होने में भी उनकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, समटाइम्स टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है हमारी बॉडी में। अब जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो हमारे मेजर एक्सक्रीशन करते हैं, इसमें जो मेजर हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, बाइल, लीवर, ये जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं जो ड्रग को एलिमिनेट करने में, ड्रग की एलिमिनेशन के लिए जरूरी है, उनमें इंपॉर्टेंट है। किडनी, बाइल, लीवर, इंटेस्टाइन भी इसमें आ जाता है। ये हमारे ड्रग्स, ये हमारे ऑर्गन्स हैं जो ड्रग को एलिमिनेट करने में हमारी बॉडी में से हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ड्रग को बाहर निकालने में। अब जो हमारी ड्रग्स है वो ड्रग को आल्सो जो है और भी उसकी मेथड्स हैं जिससे जो ड्रग एक्सक्रीट होती है बॉडी में से, जैसे मिल्क, स्वेट, मिल्क हो गया, स्वेट, जो हमारे लैक्टेशंस कराती है मदर्स, उनके मिल्क के थ्रू भी ड्रग एक्सक्रीट होती है बॉडी में। स्वेटिंग के थ्रू भी ड्रग जो है वो बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट सलाइवा, जो सलाइवा है उसके थ्रू भी जो सम क्वांटिटी है ड्रग्स की वो एक्सक्रीट हो जाती है। ये इनके ये ऑर्गन्स हैं और ये अदर जो मेथड्स हैं जिनसे जो ड्रग हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। फर्स्ट वन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे रेनल एक्सक्रीशन। रेनल एक्सक्रीशन, जो रेनल एक्सक्रीशन उसको हम अदर बोल देते हैं किडनी, जो सब ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है ड्रग के सिक्रीशंस का वो हमारे पास हमारी बॉडी में किडनी है। मोस्टली जो ड्रग्स है वो किडनी के थ्रू ही हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। इसमें जो किडनी है, किडनी में क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है,
जो किडनी में ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशंस है, इसके थ्रू जो है ये एक्टिव होती है, इसके थ्रू जो ड्रग है हमारी बॉडी में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसमें जो एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशंस होती हैं और पैसिव जो ट्यूबुलर सेक्रेशंस होती हैं, जो हमारी किडनी है, किडनी में ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारी ड्रग बाहर जाती है। इसके लिए दो हमारे पास सेक्रेशंस है, एक तो एक्टिव ट्यूबुलर दूसरा है पैसिव ट्यूबुलर सेक्रेशंस। जो किडनी के थ्रू जो सेक्रेशंस होती हैं वो दो टाइप से होंगी, एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन और पैसिव ट्यूबुलर सेक्रेशन। इसमें जो मेन है वो ग्लोम्युलर जो फिल्ट्रेशन है उसके थ्रू जो ड्रग है वो पास आउट होती है। अब जो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन है उसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये डिपेंड करता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो ड्रग की फिल्ट्रेशन के पे डिपेंड करेगा कि कितने ड्रग है जो वो ग्लोम्युलर जो फिल्ट्रेशन है उसमें से पास हो रही है, उसकी कितनी जो फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है और वो उसमें प्लाज्मा जो इसकी फ्री कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कितनी है और कितनी हमारी ड्रग वहां से पास होकर आ रही है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ड्रग का कितना है। उसके बाद ये जो आयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है वो इजीली जो है वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन से, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होगा, इसलिए वो इजीली पास आउट होकर हमारी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाती है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है ड्रग्स का, उनको एलिमिनेट बहुत धीरे धीरे एलिमिनेट होती है हमारी बॉडी में से स्लोली, वो एकदम से हमारी बॉडी में से एलिमिनेशन उनका नहीं होता। अब इसमें हम लोग करेंगे एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशंस। जो एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशंस है इसमें जो हमारे पास सेल्स हैं, सेल्स ऑफ द proximal tubules actively secretions acid and base of two important system। जो एक्टिवली हमारे ट्यूबुलर सेक्रेशंस है proximal जो proximal tubular सेक्रेशंस है एक्टिव फॉर्म, इनमें से जो एसिड और बेस है वो हमारे जो सेल्स है उनके थ्रू, जो एसिड और बेस है उनके थ्रू हमारी जो ट्रांसपोर्ट होती है ड्रग्स की। इनमें जो एसिड लाइक जिसमें एसिड की जो ड्रग्स है उसमें से आगे हमारे पास पेनिसिलिन, सैलिसिलिक एसिड, प्रोबेनिसिड एंड हमारे पास जो है फ्यूसिमाइड, ये ड्रग्स हमारी एसिडिक ड्रग्स है। जो एक्टिव ट्यूबुलर
सेक्रीशंस है उसमें हमने जो डिस्कस किया था, जो सेल्स है, सेल्स की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर जो सेक्रीशंस है वो जो ट्यूब्यूल एक्टिवली जो सेक्रेट्स होते हैं वो एसिड और बेस के सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हमारी जो है वो एक्सक्रीट होते हैं, उसके थ्रू सेक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में से। अब जो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एक्टिवली सेक्रीट एक्टिवली सेक्रेट एसिड और बेस ट्रांसपोर्ट by two transport system। जो हमारे प्रॉक्सिमल जो हमारे सेल्स है, सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एक्टिविटी सेक्रेशंस के जो सेल्स होते हैं उसमें जो हमारे पास सेक्रेशन होती है एसिड और बेस बाय टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। एसिड और बेस की जो सिस्टम्स हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उनके थ्रू हमारी सेक्रेशन होगी ड्रग्स की। अब इसमें जो एसिड हमारे ड्रग्स है वो कौन कौन सी, इसमें एग्जांपल है पेनिसिलिन, फ्यूरोसमाइड, प्रोवेनिसिड। ये हमारे जो एसिडिक ड्रग्स है जिनमें जो एसिडिक नेचर के एसिडिक नेचर्स में होते हैं पेनिसिलिन, प्रोवेनिसिड, फ्यूरोसमाइड, सैलिसिलिक एसिड। और जो हमारे बेसिस हैं, जो बेस लाइक जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो है एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन एंड हिस्टामाइन। ये हमारे बेस है, बेसिक जो ड्रग्स है। इनमें जो ड्रग्स है ये बेस के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं और ये एसिड जो एसिडिक नेचर के ड्रग्स है ये एसिड के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होंगी। ड्रग्स में compete for any transport system result in prolongation of action of each other। इनमें से जो हमारे कहते हैं जो हमारे पेनिसिलिन और प्रोवेनिसिड ड्रग्स है इनका जो है प्रोलॉन्गेशन एक्शन होता है। ये क्या प्रोलॉन्गेशन एक्शन के कारण ये हमारी जो है ड्रग्स जो स्लोली एक्सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में से। नेक्स्ट हमारा जो पैसिव ट्यूबुलर सेक्रीशंस है, जो पैसिव जो ट्यूबुलर सेक्रीशंस है उसमें जो ड्रग्स है वो अकर होती है इन आइदर डायरेक्शन इन द रेनल ट्यूब्यूल डिपेंडिंग ऑन द ड्रग कंसंट्रेशन। इसमें जो हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन पर डिपेंड है कि वो लिपिड सोल्युबल ड्रग्स है, वाटर सोल्युबल ड्रग्स है या फिर जो हमारे पास पोलर ड्रग्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस नेचर के ड्रग है और उनकी जो एक्सक्रीशन है वो रेनल के हिसाब से किस तरह उसकी एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में से होगी। जो पैसिव ट्यूबुलर सेक्रीशंस है वो ड्रग मॉलिक्यूल जिस हिसाब से जो ड्रग मॉलिक्यूल अकर होगा
किस डायरेक्शन में वो अक्कर हो रहा है इन द रेनर ट्यूबुलर सेक्रेशंस में, कि रेनर जो ट्यूबुलर है उसमें जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो किस हिसाब से अक्कर हो रहा है, अक्कर होता है, वो डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन पे, ड्रग की कंसंट्रेशन पे, कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास लिपिड सोल्यूबल है या फिर जो हमारे पास लिपिड सोल्यूबिलिटी उसकी कितनी है, पीएच उसकी कितनी है, और वो किस नेचर की जो हमारे पास ड्रग है। जो हाईली अगर लिपिड सोल्यूबल हमारे पास ड्रग है तो जो हाईली सोल्यूबल लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो लार्जली रीअब्सॉर्ब होते हैं और एक्सक्रीट स्लोली होती हैं। जो लो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो जल्दी एक्सक्रीट हो जाती है और वो जल्दी जो हमारी बॉडी में से वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हमारी बॉडी में से जल्दी एक्सक्रीट हो जाती हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ड्रग के कंसंट्रेशन के ऊपर। इस पे है जो हमारे एसिडिक ड्रग्स है वो आयोनाइज्ड होती हैं, आयोनाइज्ड होने के कारण इन द अल्कलाइन यूरिन एंड इजीली एक्सक्रीटेड। जो एसिडिक ड्रग्स है वो आयोनाइज्ड इन अल्कलाइन, इसलिए जो वो इजीली एक्सक्रीटेड हो जाती हैं थ्रू बेस, इज इजीली एक्सक्रीटेड बाय बेस एंड एक्सक्रीटेड फास्टर इन एसिडिक यूरिन। वो जो एसिडिक यूरिन है उनसे ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाती हैं देन एसिडिक जो हमारे पास ड्रग्स है। जो एसिडिक ड्रग्स है उनको एक्सक्रीट होने में टाइम लगता है, जो हमारे पास बेसिक नेचर की जो ड्रग्स होती हैं उनको एक्सक्रीट वो जल्दी हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती हैं। इस पे जो हमारे पास एग्जांपल्स है जो हमारे पास इसमें जैसे क्विनीन हो गया या फिर जो हमारे पास ड्रग्स है एम्फेटामाइन, ये जो ड्रग्स है ये बेसिक ड्रग्स है लाइक क्विनीन एंड एम्फेटामाइन। इनको जो इन्हांस्ड बाय द फोर्स्ड एक्शन फोर्स्ड एसिड डायरेसिस, इनको जो है डायरेसिस के जो फोर्स्ड एसिड के थ्रू ये जो ड्रग्स है वो हमारी एलिमिनेट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइल। मतलब जो ड्रग्स लीवर के थ्रू बाइल के थ्रू हमारी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं, उनकी जो एलिमिनेशन उनको हम बोल देते हैं बिलियरी सेक्रेशंस एंड फेशियल सेक्रेशंस। क्योंकि बाइल के थ्रू अगर कोई ड्रग्स एलिमिनेट होती है तो बाइल का जो कलर है वो येलो होता है, तो इसलिए जो हमारे स्टूल्स हैं उनका कलर भी येलो प्रोवाइडेड होता है, उसके हिसाब से वो उसमें से जो ड्रग्स है वो एलिमिनेट हो जाती हैं थ्रू बाइल सेक्रेशंस। इसमें जो ये ऑरली जो मेनली जो ये अनअब्जॉर्ब ड्रग्स होती हैं पोर्शन जो ऑरली हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग्स, वो वाली ड्रग थ्रू बाइल के थ्रू एलिमिनेट होती है हमारी बॉडी में से। इसमें जो है हमारी मेन जो ड्रग्स हैं जो हमारी बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होती है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, ये जो हमारी ड्रग्स हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल जो हमारी ड्रग्स है, या फिर हम जो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक ड्रग्स लेते हैं या और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम लोग यूज करते हैं, वो हमारी मेनली जो ड्रग्स है वो बाइल के थ्रू हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती हैं, एलिमिनेशन हो जाती हैं। इनमें से जो ड्रग्स हमारी एलिमिनेट होती हैं इस सेक्रेशंस के थ्रू, वो हमारा उसमें से जो मेन हमारा कौन सा ऑर्गन काम करता है इसमें, लीवर।
जो एसिड बेसिक जो ड्रग्स है वो हमारे लीवर के थ्रू पास आउट होती हैं और उससे पास आउट होने के बाद वो क्या है हमारी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाती है, हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। जो हमारे पास लार्ज जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो क्या कंजुगेटेड हो जाती हैं, कंजुगेट्स होती हैं एंड एक्सक्रीटेड इन द बाइल। जो हमारी लार्ज वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है जो लार्ज वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो मेनली किस सेक्रेशन के थ्रू बाहर जाते एलिमिनेट होती है, वाइल सेक्रेशन के थ्रू। वाइल सेक्रेशन के थ्रू एलिमिनेट होने के कारण इनका जो कलर है वो भी येलो कलर अपर होता है। इनमें जो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और हमारी जो एरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स है वो एक्सक्रीट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी एक्सक्रीशन। पल्मोनरी एक्सक्रीशन में जो हमारे जो ड्रग्स है वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। जो हमारी लंग्स के थ्रू जो ड्रग्स एक्सक्रीट होती हैं मेनली जो हमारे पास ड्रग्स है वो होती हैं जो गैसेस और जो वोलेटाइल हमारे पास ड्रग्स है, वोलेटाइल नेचर की जो हमारे पास ड्रग्स होती है वो हमारे लंग्स की जो है रूट के थ्रू एलिमिनेट होती हैं। इसमें जो हमारी गैसेस है या फिर जो वोलेटाइल में हम एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल। अगर कोई समटाइम जो ह्यूमन बीइंग अगर हम लोग अल्कोहल का वो यूज करते तो हमने देखा है कि उसके माउथ में से भी जो अल्कोहल की स्मेल आती है, उसकी ब्रीथिंग में से भी। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक वोलेटाइल ड्रग है, वोलेटाइल लिक्विड है, इसलिए जो उसकी माउथ में ब्रीथिंग में से भी जो अल्कोहल की वो स्मेल आने लग जाती है। जैसे कई बार जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो क्या अल्कोहल को चेक करने के लिए कि इस पर्सन ने अल्कोहल ड्रिंक कर रखी है या नहीं कर रखी, उनको चेक करने के लिए वो एक अल्कोहल को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसका यूज करते हैं, जिससे ये इंडिकेशन हो जाता है कि इस पर्सन ने अल्कोहल यूज की है या फिर नहीं यूज की। उसी हिसाब से जो हमारे पास वोलेटाइल ड्रग्स है वो हमारे जो है अल्कोहल जैसे जैसे उनकी हमारे लंग्स की ब्रीथिंग के थ्रू भी हमारी स्मेल्स आती रहती है क्योंकि वो वोलेटाइल नेचर की होती हैं। इसमें जनरली जो जनरल एनेस्थेटिक और अल्कोहल्स है वो इस जो रूट में से इस रूट के थ्रू यूज होते हैं। जनरल एनेस्थीसिया या फिर जो जनरल एनेस्थेटिक जो हमारे पास ड्रग्स है और अल्कोहल है वो हमारे पल्मोनरी एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती हैं। इनको एलिमिनेटेड होने में एलिमिनेटेड विद द एक्सपायर्ड एयर एंड डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द लंग्स। इसमें जो एलिमिनेशन होती है ड्रग्स वो हमारे जो लंग्स की रेस्पिरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक्सपायर्ड एयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे जो ब्लड फ्लो है वो कितना, उसका जो ब्लड फ्लो का रेट है वो कितनी जल्दी फास्ट ब्लड फ्लो हो रहा है या स्लो हो रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसमें जो हम इसमें जो लीगल इम्प्लीकेशंस होती है मेडिकोलॉजिकल प्रैक्टिस ऑफ द ब्रीथ एनालाइजर इज यूज टू मेजर, सेम जो मैंने पहले बताया था, जो इसको यूज करने के लिए हम लोग अल्कोहल को चेक करने के लिए एनालाइजर का यूज करते हैं कि जो व्हीकल ड्राइवर्स है उनको अल्कोहल का यूज किया है या फिर नहीं। ये है हमारी पल्मोनरी सेक्रेशन जो लंग्स के थ्रू सेक्रेशन होती है जिन ड्रग्स की। नेक्स्ट है हमारे पास अदर रूट। अदर रूट में हमारे पास आ जाता है मिल्क, सलाइवा एंड स्वेट।
मदर्स, जो उनको अगर वो जो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन लेती हैं तो उनका अपनी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो जब वो मिल्क का यूज करते हैं, मिल्क को लेते हैं, तो उस टाइम उसकी सम जो पोर्शन है क्वांटिटी है ड्रग की, वो उनकी बॉडी में भी चले जाती है थ्रू मिल्क। तो उससे क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो उस टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो उनकी बॉडी में जाकर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स है वो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं सलाइवा के थ्रू। जो सलाइवा के थ्रू हमारे ड्रग्स है, एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन होता है ड्रग्स का, वो उसके यूनिक टेस्ट के कारण, हमारे ड्रग का जो यूनिक टेस्ट होता है उसके कारण होता है। जैसे हमारे जो सलाइवा के थ्रू ड्रग एलिमिनेट होते हैं वो है फेनिकोइन। जो फेनिकोइन है वो हमारी ड्रग है जो सलाइवा के थ्रू बॉडी में से हमारे बाहर जाती है। दूसरा है मेटेलिक, क्यों जाती है, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो मेटेलिक टेस्ट होता है, मेटेलिक टेस्ट होने के कारण ही हमारी बॉडी में से सलाइवा के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा हमारी मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग्स है वो भी टेस्ट के कारण हमारी बॉडी में से सलाइवा के थ्रू बाहर चली जाती है। जो ड्रग्स है लाइक जैसे आयोडाइड, रिफैम्पसिन एंड हैवी मेटल्स ड्रग्स है वो हमारे जो स्वेट के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। आयोडाइड, रिफैम्पसिन एंड जो हैवी मेटल ड्रग्स है वो हमारे बॉडी में से स्वेट के थ्रू धीरे धीरे जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। देन जो एक्सक्रीशन जो है मिल्क के थ्रू जो ड्रग्स एक्सक्रीट होती है, जैसे पहले बताया था कि जो मिल्क के थ्रू ड्रग्स एक्सक्रीट होती है वो उनका जो मदर को कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट अगर वो मिल्क न्यू बॉर्न बेबीज को वो या फिर चाइल्ड को जब वो फीड करवाती है तो उसकी जो स्मॉल क्वांटिटी है वो मिल्क के थ्रू बच्चे की बॉडी में भी चले जाती है, जिससे उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता उस टाइम तक, वो उस ड्रग्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते।